अर्जिता स्वागत करती हूं आपका इंडिया पब्लिक खबर के इस खास बुलेटिन में, जिसमें हम आपको रूबरू कराते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं खबरों का ये सिलसिला। बांग्लादेशी प्रधानमंत्री शेख हसीना की हाल की भारत यात्रा ने नई दिल्ली ढाका द्विपक्षीय संबंधों में एक महत्वपूर्ण अध्याय के आगमन को चिन्हित किया। बहुप्रतीक्षित यात्रा में दोनों देशों के बीच कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। इसके साथ ही दोनों पक्षों ने आने वाले सालों में अपने राजनीतिक संबंधों को मजबूत करने के लिए भी कदम उठाने की बात की। बता दें कि शेख हसीना ये दौरा बांग्लादेश के लिए काफी अहम था। दोनों देशों के संबंधों को परस्पर रखने के लिए ऊर्जा क्षेत्र, जल बंटवारे, रेलवे और आईटी में फैले 7 समझौते ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किया गया। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि भारत कुछ साल बाद दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा और सहकारी क्षेत्र भी देश के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने घोषणा की है कि सरकार 2024 के आम चुनावों से पहले ग्राम स्तर पर 2 लाख नई डेयरी सहकारी समितियों को स्थापित करने में मदद करेगी। मैं एक बात, क्योंकि आज यहां कोऑपरेटिव की चर्चा हो रही है, ये जरूर कहना चाहता हूं कि 2014 से 2022 के 8 साल के कालखंड के अंदर विश्व की अर्थव्यवस्थाओं की प्रतिस्पर्धा में भारत 11वें नंबर से 5वें नंबर की छलांग लगाकर आज यहां पर खुला है। 2014 में पूरी दुनिया की इकोनॉमी में भारत 11वें नंबर पर था, आज 5वें नंबर पर है और मुझे पूरा विश्वास है कि कुछ सालों में ही हम तीसरे नंबर पर पहुंचेंगे। और मैं बड़े भरोसे से कहता हूं, तीसरे नंबर पर भारत जब पहुंचेगा, पूरा विश्व तीसरे नंबर पहुंचने के लिए कोऑपरेटिव के योगदान को भी निश्चित रूप से चर्चा करेगा। उधर पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक बार फिर से घमासान शुरू हो गया है। भाजपा नेताओं ने ममता बनर्जी के खिलाफ एक बार फिर से मोर्चा खोल दिया। दरअसल प्रदेश भाजपा अपने दिग्गज नेताओं के नेतृत्व में नबान्न अभियान छेड़ दिया है, जिसमें सभी कार्यकर्ता राज्य सचिवालय नबान्न की ओर मार्च निकाल रहे हैं। इस बीच ताजा जानकारी सामने ये आई है कि रानीगंज रेलवे स्टेशन के बाहर भाजपा कार्यकर्ता और पुलिस के बीच झड़प हो गई। इसके बाद पुलिस ने कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया। बता दें कि पुलिस की तरफ से इस अभियान के लिए भाजपा को अनुमति नहीं मिली थी। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। तृणमूल कांग्रेस सरकार के कथित भ्रष्टाचार के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के नबन्ना अभियान के दौरान राज्य के बीजेपी के नेताओं को अरेस्ट कर लिया गया है। बता दें कि पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी को राज्य सचिवालय नबन्ना तक भारतीय जनता पार्टी के मार्च के दौरान संतरागाछी जाने की कोशिश करते वक्त सोमवार को हिरासत में ले लिया गया। इस बीच पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर राज्य में उत्तर कोरिया की तरह तानाशाही लागू करने का आरोप लगाया है। अधिकारी को तृणमूल कांग्रेस सरकार के कथित भ्रष्टाचार के खिलाफ नबन्ना अभियान के दौरान पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि ये शांतिपूर्ण आंदोलन है, ये भ्रष्टाचार और बेरोजगारी का मुद्दा है। बंगाल की जनता ममता जी के साथ नहीं है, इसलिए वो बंगाल में उत्तर कोरिया की तरह तानाशाही कर रही है। टीएमसी सरकार के खिलाफ बीजेपी का नबन्ना अभियान जोर पकड़ रहा है। ममता जी का साथ आदमी नहीं है, बंगाल का जनता नहीं है, इसलिए जैसे नॉर्थ कोरिया में करता है तानाशाही, इस तरीके से बंगाल में भी तानाशाही कर रहा है। इस तरीके से जैसे ऑपोजिशन को रोका जाए। पुलिस का एटीट्यूड बहुत खराब है। जो पुलिस काल से आज तक ये सब काम किया उसको भुगतना पड़ेगा। बीजेपी आ रहा है, बीजेपी को कोई रोक नहीं सकता। राजस्थान सरकार में राज्य मंत्री अशोक चांदना की सभा में जमकर जूते चप्पल चले। इस घटना का वीडियो भी सामने आया है। वीडियो में कुछ लोग सचिन पायलट को लेकर नारे लगाते हुए भी नजर आ रहे हैं। इतना ही नहीं, कुछ लोग जूते चप्पल भी उछाल रहे हैं। ये घटना पुष्कर की बताई जा रही है। इस घटना के बाद अशोक चांदना ने सचिन पायलट पर निशाना भी साधा है। दरअसल राजस्थान के युवा मामले और खेल राज्य मंत्री अशोक चांदना पुष्कर में गुर्जर नेता कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला की अस्थि विसर्जन के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में पहुंचे थे। जब अशोक चांदना अपना भाषण देने पहुंचे तो उन पर जूते फेंके गए और सचिन पायलट जिंदाबाद के नारे लगाए गए।
वहीं अयोध्या में 14 जनवरी 2024 को रामलला विराजमान होंगे और भव्य राम मंदिर में दर्शन शुरू होंगे। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने बताया कि मंदिर का ग्राउंड फ्लोर दिसंबर 2023 तक तैयार होगा और 15 दिनों के बाद यानी 14 जनवरी 2024 के आसपास भगवान राम मंदिर में स्थापित किए जाएंगे। मंदिर के गर्भगृह का काम 1 जून के बाद तेजी से हो रहा है, जिससे उम्मीद की जा रही है कि समय के अनुसार ही काम पूरा हो जाएगा। कोरोना वायरस को लेकर बड़ी राहत की खबर आई है। देश में दर्ज हो रहे नए मामलों की संख्या 5000 से नीचे आ गई। पिछले 24 घंटों में 4369 नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद कुल संक्रमितों की संख्या 4,45,04,949 हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के जारी आंकड़ों के मुताबिक देश में इस वक्त एक्टिव मामलों की संख्या 46,347 है। साथ ही पिछले 24 घंटों में कोरोना के 3,50,468 टेस्ट हुए। कोरोना से मरने वालों की कुल मौतों के आंकड़ों को देखें तो ये संख्या 5,28,185 हो गई है। वहीं देश में दर्ज हुए कुल आंकड़ों में से 4,39,30,417 लोग इस वायरस से ठीक हो चुके हैं। राजनांदगांव में नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के आरोप में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों ने हाल ही में डोंगरगढ़ रोड पर पीड़िता को शराब पिलाकर वारदात को अंजाम दिया था। एक आरोपी पीड़िता का पूर्व परिचित था, जिसका फायदा उठाकर वो पीड़िता को घर छोड़ने के बहाने मोटरसाइकिल पर बिठाकर सुनसान जगह ले गया और दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। दूसरी तरफ मुंबई और आसपास के इलाकों में मंगलवार सुबह भारी बारिश हुई और भारत मौसम विज्ञान विभाग यानी आईएमडी ने शहर में और बारिश की संभावना जताई है। इसके साथ ही आईएमडी ने रायगढ़, रत्नागिरी और सतारा के लिए ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया, जिसमें 3 जिलों में अलग अलग स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश की भविष्यवाणी की गई है। इसी के साथ स्पेशल बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बड़ी अभी खबरें बाकी है, इसलिए सब्सक्राइब करें इंडिया पब्लिक खबर के YouTube चैनल को और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।